एज अ ट्रेडर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं उस रिलेशन के बारे में जो कि बिटकॉइन की प्राइस को अफेक्ट करता है, या अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो उसकी हेल्प से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। फर्दर आपको इन डेप्थ ये कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं बता दूं कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर मेट्रिक नहीं होता जिसकी हेल्प से हम बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूव है वो डिसाइड कर सकें, बल्कि हमारे पास मल्टीपल इस तरह के मेट्रिक्स हैं। और अगर तो आप वो सब कुछ लर्न करना चाह रहे हैं, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने मल्टीपल इस तरह की चीजें डिस्कस की हुई हैं जिनकी हेल्प से आप बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूव है वो एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन ये जो आज की पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम डिक्सी रिलेशन को स्टडी करेंगे। अब डिक्सी होता क्या है, किस तरह से प्राइस को अफेक्ट करता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम चार्ट्स पे जाएंगे। तो डिक्सी बोलते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स को, यानी जो हमारे पास यूएस का डॉलर है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्या उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। आप एक ये कॉन्सेप्ट है बेसिक सा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझें कि जब भी हमारे पास जो डॉलर की स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो अपनी मनी को यूएस डॉलर में रखना प्रेफर कर रहे हैं। अब ये चीज आप समझे कि जब भी यूएस डॉलर में लोग अपनी मनी को रखना प्रेफर करेंगे, इसका मतलब है कि वो मार्केट से दूर जा रहे हैं, यानी मार्केट से मनी निकाल के वो यूएस डॉलर में रख रहे हैं, तभी यूएस जो डॉलर है वो बढ़ रहा है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सिमिलरली अगर यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ लूज होने लग जाए, इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो यूएस डॉलर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और वो कोई अल्टरनेट मेथड ढूंढ रहे हैं। और अल्टरनेट मेथड हमारे पास फिर अलग अलग हो सकते हैं। हमारे पास गोल्ड हो सकता है, हमारे पास स्टॉक मार्केट है, हमारे पास क्रिप्टो मार्केट है। तो अब आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी है कि हमारे पास जब यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ लूज होगी, इसका मतलब है कि जो मनी है वो यूएस डॉलर से निकल रही है, मार्केट्स की तरफ जा रही है। और जब भी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि जो मनी है वो मार्केट से निकल के जो डॉलर है उसमें कन्वर्ट हो रही है, तभी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और इसी को डिक्सी कहा जाता है, डॉलर इंडेक्स। अब आपको डिक्सी की बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि डिक्सी हमें किस तरह से बताता है कि जो यूएस डॉलर है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है। अब आप इसका कोरिलेशन समझे बिटकॉइन के साथ। तो बिटकॉइन के साथ जो इसका कोरिलेशन है वो है नेगेटिव कोरिलेशन। अब कोरिलेशन में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक पॉजिटिव कोरिलेशन, एक नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन बेसिकली बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर एसेट दूसरे एसेट के साथ किस तरह कोरिलेट कर रहा है, यानी एक एसेट की मूवमेंट से दूसरी एसेट की प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर नीचे हो तो ऑब्वियसली ऑल्ट्स भी उसी तरह बिहेव करेंगे, वो भी पंप एंड डंप होंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास बिटकॉइन है और जो हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके दरमियान में पॉजिटिव कोरिलेशन है, दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। जब बिटकॉइन बढ़ता है तो ऑल्ट्स भी बढ़ते हैं, जब बिटकॉइन गिरता है तो ऑल्ट्स भी गिरते हैं। सिमिलरली अब हमारे पास जब यूएस डॉलर की हम बात करेंगे डिक्सी की, तो डिक्सी में और जो बिटकॉइन है दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब है कि जब भी डिक्सी पंप होगा बिटकॉइन गिरेगा, और जब डिक्सी डंप होगा तो बिटकॉइन पंप होगा, यानी इन दोनों के दरमियान में नेगेटिव कोरिलेशन है। अब ये वर्क किस तरह से करता है हम अभी चार्ट पे जाके समझते हैं। चार्ट पे जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर तो आप मेरे प्रीमियम ग्रुप की 2 मंथ्स की फ्री एक्सेस चाहते हैं तो आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू बिंगएक्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपने अपनी जो यूआईडी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देनी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया। अब ये मैंने आपके सामने बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम चार्ट ओपन किया हुआ है ट्रेडिंग व्यू पे, और साथ ही जो डिक्सी का चार्ट है वो मैंने नेक्स्ट जो है ओपन किया हुआ है। अब यहाँ आपको समझ आ चुकी है कि इन दोनों के दरमियान में नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी डिक्सी का पंप होना बिटकॉइन का गिरना, और डिक्सी का गिरना यानी बिटकॉइन का पंप होना। अब आप यहाँ पे देखें तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है जहाँ से हमारे पास बिटकॉइन में पंप स्टार्ट हो गया था, अगर आप डिक्सी को एनालाइज करें तो डिक्सी में यहाँ से हमारे पास जो है डंप स्टार्ट हो चुका था। आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि डिक्सी किस तरह गिर रहा था और बिटकॉइन किस तरह जो है पंप हो जा रहा था। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरह हमारे पास बिटकॉइन में और ऑल्ट कॉइन्स में कोरिलेशन बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होता है, यानी बिटकॉइन जो है पंप करे या डंप करे, ऑल्ट्स बहुत जल्दी रिएक्शन जो है शो करते हैं। लेकिन अगर डिक्सी की बात करूं तो यहाँ पे आपको फौरन से मूव नजर नहीं आएगा, बल्कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यानी आपको कुछ आने वाले दिनों में जो असर है वो बिटकॉइन पे नजर आ सकता है। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप ये समझे कि कोई खास टाइम पीरियड है 5 दिन 6 दिन या 1 वीक का कि ये हमारा स्पेसिफिक मूव जो है नजर आता है, लेकिन इसका मतलब होता है कि हमें जो है कॉशियस हो जाने की जरूरत है कि अब जो बिटकॉइन का मूव है वो नेक्स्ट क्या हो सकता है। अब मैं अगर इसको जरा रिमूव करूं और आपको करंट सिचुएशन बताऊं तो करंटली आप देख सकते हैं कि डिक्सी हमारे पास लगातार जो है पंप हो रहा था, और जो डिक्सी लगातार पंप हो रहा था तो बिटकॉइन को अगर एनालाइज किया जाए तो बिटकॉइन कंटिन्यूअसली हमारे पास यहाँ से जो है डंप हो रहा था। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिक्सी थोड़ा सा हमारे पास गिरने लगे, तो उस वजह से जो बिटकॉइन है वो यहाँ से थोड़ा सा उसने बाउंस लिया। तो अब आपको ये बहुत क्लियरली समझ आ चुका है कि डिक्सी का बिटकॉइन के साथ जो रिलेशन है, कोरिलेशन है, वो नेगेटिव है, और डिक्सी का पंप होना
या डंप होना, बिटकॉइन उसके ऑपोजिट बिहेव करता है। एक और चीज जो कि आपको प्रॉब्लम दे सकती है कि डिक्सी को आपने किस तरह फाइंड करना है ट्रेडिंग व्यू पे, तो आप सिंपली टाइप करेंगे DXY ऑल पे जाके, और यहाँ पे आपके पास जो है डिक्सी आ जाएगा। आपने सिंपली इसको चूज करना है और ये वाला जो पर्टिकुलर चार्ट है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आज की वीडियो एंड करते हैं, और यकीनन आपको इस पर्टिकुलर कोरिलेशन की अच्छी से समझ आ चुकी होगी कि ये बिटकॉइन की प्राइस को किस तरह से अफेक्ट करता है। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, ताकि उनकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो भी नेक्स्ट लेवल तक चली जाए।